अच्छा भैया, हम गायक प्रमोद लाल यादव बनारसी आप लोगन के बीच में एक बहुत ही मार्मिक दर्दनाक कांड बिरहा लेकर के आ रहल है आरपी म्यूजिक के सौजन्य से, और बड़े ही सुंदर गायक हमारे भाई राजू रंजन पाल भैया के देखरेख में लवली रिकॉर्डिंग स्टूडियो जौनपुर, यहां से बिरहा रिकॉर्ड होकर के आप लोगन के बीच में जात बा। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं आरपी म्यूजिक चैनल के सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाए के। एक ऐसा कांड या कोई बिरहा नहीं है, इसको गाने में कलेजा मुंह को आ रहा है, लेखक को लिखने में हाथ में पकड़ी हुई कलम भी थर्रा गई। बाहरे इंसान और बाहरे इंसानियत शर्मसार हो गई। वाह, ऊपर वाले ने इंसान बनाया और नीचे झांक कर देखा तो कीड़े मकोड़े हो गए। कलयुग चरम पे हो। एक ताजा तरीन घटना आप लोगन के बीच में जात बा, तनी आप लोगन सुनिहन और दिल थाम के सुनिहन। सुने वाले भैया लोगन कलेजा जरूर आप लोग को पसीज जाई। कहना हो, अरे मानवता के पथ पर मानवता के पथ पर विषमता का डेरा, दानवता है हावी हवस के पुजारी, सिसकती है अस्मत बिलखती धरा है, अरे सादे निशाना खड़े हैं शिकारी। दरिंदे सताते यहाँ, अरे रो पड़ी है कलम ये व्यथा लिखते लिखते, द्रवित दिल हुआ है दुख जताते कहाँ। रो पड़ी है कलम ये व्यथा लिखते लिखते, द्रवित दिल हुआ दुख जताते कहाँ। सिसकती है अस्मत बिलखती धरा है, साधे निशाना खड़े हैं शिकारी, बिस्तर का बना के खिलौना यहाँ, बेटियों को दरिंदे सताते यहाँ। एक कहानी मिली है, बहुत ही मार्मिक दर्दनाक कहानी आप लोगन के बीच का, बनारस जिला से कांड के लेवल गई है। एक लाइन गीत का, जहाँ आदमी बिकाला, अरे वो बाजार ना कहाला। लेकिन भाव हो कि सृष्टि सृजन की शक्ति, अरे सृष्टि सृजन की शक्ति नारी स्वयं कहाती, सृष्टि सृजन की शक्ति
कहाती, होती नहीं है इज्जत, होती नहीं है इज्जत, आंसू नयन बहाती, होती नहीं है इज्जत, आंसू। ढिढोरा पीटते हैं, ढिढोरा पीटते हैं, आ गया सुशासन है, यहाँ हर डगर में दुर्योधन और दुशासन है, रहे न राम नहीं राज का ठिकाना है, अबला की असमत लूटती रोजाना है, कान्हा भी सो गए न सुनते पुकार कहीं, द्रौपदी नंगी होके ऐसे ही चिघार रही, काशी कैलाशी की नगरी, काशी कैलाशी की नगरी भी उदास हुई, हुए मदमस्त यहाँ नारी की परिहास हुई, पुनवासी पाल मुन्नी देवी है सेवा पूरी में, पुनवासी पाल मुन्नी देवी है सेवा पूरी में, परिवार चलाते गरीबी और मजबूरी में, परिवार चलाते गरीबी। लोग कहला अच्छे दिन आ गए, कुछ दिन पहले नारा रहल अच्छे दिन आने वाले हैं, अब नारा हो अच्छे दिन आ गए, राम राज आ गया, बड़ी बढ़िया आलीशान मंदिर बन गया है अयोध्या में, लेकिन अबला की अस्मत उस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। रोजाना हमारे भारत में रेपिस्टों की संख्या बढ़ती जा रही है, रोज कहीं न कहीं हमारे घर की बहन बेटियां सरेआम बाजार में बिक रही हैं या किसी दरिंदे की शिकार हो जा रही हैं। ए भैया, अब तो ऐसा लगता है कि द्रौपदी नंगी होकर के चिघार मार के रो रही है और कान्हा भी कहीं सो गए हैं, सुन नहीं रहे हैं और द्रौपदी की अस्मत को बचाने के लिए नंगे पांव नहीं आ रहे हैं। एक कहानी मिली है वाराणसी, जिसको आस्था की नगरी बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल पे बसी काशी, यही काशी नगरी से कहानी की लेवल गई हो। ग्राम भिटकुरी सेवापुर कबसेठी वाराणसी से पुनवासी पाल और उनकर पत्नी मुन्नी देवी, जो कि मुन्नी देवी एक हाथ और एक पैर से विकलांग है, परिवार में गरीबी बा। पुनवासी पाल पेट्रोल पंप पे काम करत हुअन और केहू तरे रोज कुआं खन के पानी पिए वाला काम होत बा। दुई बिटिया एक बेटवा, बिटिया का नाम बतावल गई राधिका पाल और एक बिटिया मोनिका पाल और एक बेटा मोहित पाल। पढ़ाई लिखाई चालू हो, लेकिन कवि जी लिखत हुअन का, तीनों बचवा मिलके करल पढ़ाई बाबूजी, तीनों बचवा मिलके करल। तीनों बचवा मिलके करल पढ़ाई बाबूजी, गरीबिया भइल जीव के काल का, गरीबिया भइल जीव के काल का, ताई बाबूजी गरीबिया भइल जीव के काल का, ताई बाबूजी गरीबिया। किसी तरह गरीबी में अपनी जीवन याचिका को
निर्वाहन करते हैं, परिवार की जिम्मेदारी सर पे लिए चल रहे हैं। 2 बिटिया 1 बेटवा का पढ़ाई लिखाई का खर्च, परिवार का जिम्मेदारी ओके ढोवत हुअन गरीबी में। लेकिन होता क्या है, कहना हो राधिका मोनिका पाल मोहित ललनवा। पढ़ाई के साथ लागल घरवा में मनवा। सेवा जतन कर माई मन लगाई बाबूजी सेवा। सेवा जतन कर माई मन लगाई बाबूजी। गरीबिया भइल जीव के काल का गरीबिया भइल जीव के काल का ताई बाबूजी। गरीबिया भइल जीव के काल का ताई बाबूजी। गरीबिया भैया, गरीबी में किसी तरह जीवन याचिका, जीवन की नैया धीरे धीरे पार हो रही है। लड़का और दोनों लड़की पढ़ाई के साथ साथ घर के हर काम में मदद करे लगलन। मतारी 1 हाथ और 1 पैर से विकलांग हैं। मतारी मुन्नी देवी जी और पिता पुनवासी पाल जी पेट्रोल पंप पे काम करत हुअन। ए भैया, मोनिका कक्षा 11 में पढ़ाई करत हैं और एक दिन का बात हो भयल का टेरी में कहना हो। अरे त जीवन की नैया पार ना लगी। अरे जीवन की नैया अरे पार हो, जीवन की नैया पार ना लगी। अरे द्रौपदी सभा बीच में देती रही दोहैया। द्रौपदी सभा बीच में देती रही दोहैया, जीवन की नैया पार ना लगी। एक दिन का बात हो भयल का, देखा भगवान के से जब बिगड़े के होला तो ऐसा बिगड़ेला। कैसे का भयल, बनारस जिला भीटापुरी सेवापुर गाँव हो, सेवापुरी गाँव हो। वही के घटना तत्कालन हो रात आहो रमा हो। गरीबी जरूर हो, लेकिन बाबू पुनवासी पाल अपने बचवन के कमी महसूस ना होए देथुन। दिन रात मेहनत करत हुन अपने बचवन से यह कथुन कि बेटा मन से पढ़ाई करो और इस जीवन के नैया धीरे धीरे खेवत है। आगे का सहारा तो ही लोग हुआ। तू लोगन के पढ़ाई में कोई कमी ना हो, मन लगा के पढ़ाई करा। हम तू लोगन के पढ़ाई के पूरा करावे के लिए अपने आप के भी बेच दे, खून के एक कतरा बेच दे, बहा दे तू लोगन के, लेकिन कमी होए ना दे। हौसला बढ़ौले हुन, हिम्मत देहले हुन। लेकिन एक दिन का बात भयल का,
मोनिका करता रहली 11 का पढ़ाई रे 11 का पढ़ाई हो कस्तूरबा इंटर कॉलेज हो राम आहो रमा हो। ए भैया मोनिका कक्षा 11 का पढ़ाई करत हईन कस्तूरबा इंटर कॉलेज सेवापुरी वाराणसी से। एक दिन का बात यह 2024 19 फरवरी का मनहूस दिन उस लड़की के लिए साबित होता है। होता क्या है? 19 फरवरी 11 बजे दोपहरी आया रे 11 बजे दोपहरी हो मिले चलल सहेली के दुआर निहोरा। किया हो रामा भइल जिरैया तब सितार निहोरा। ए भैया 19 फरवरी 2024 मोनिका पाल 11 बजे दोपहर में अपने सहेली के घर किताब लेने के लिए निकलती है और वहीं से निकली तो वापस घर को नहीं लौटी है। घर के लोग जब शाम होए लगल, समय ज्यादा होए लगल, परेशान होए लगलन कि आखिर मोनिका गई कहाँ। पता लगावे लगलन अपने आसपास टोला मोहल्ला में पड़ोस में हर जगह पता लगावत होन कि लड़कियां गईल कहाँ। रो रो के मतारी परेशान हैं। बाबूजी काम पर से छुट्टी लेके इधर उधर भटकत हुन, खोजत हुन कहाँ गईलिन। इधर भाई मोहित पाल ढूंढ रहा है कि मेरी बहन कहाँ गई है। लेकिन होता क्या है, गईली त सब जनल घर परिवार हो, घर परिवार हो गईली त रहिया भूलाए जी। भइल अधियारी अबही अइली ना घरवा रे अइली ना घरवा हो सुन के माई बाबू धीरे धीरे अंधियार होए लगल। माई बाबू घबरात हुन कि हमार बिटियावा गईल कहाँ। टोला मोहल्ला में घूम घूम पूछत हुन, लोग कहत हुन का टोला पड़ोस पूछे गौआ नगरिया हो, गौआ नगरिया में देखलस का केहू जत बताएगी। टोला मोहल्ला आसपास पड़ोस के लोगन से पूछत हुन, ए भैया हमारे बिटियावा के लोगन देखला है 11 बजे के निकलल है, वहीं तक घरे ना आइल है, कहाँ गईल। मन में भी बड़ा घबराहट होत है कि कहीं कोनो घटना का तो शिकार ना हो गई। लेकिन वहीं पे कुछ लोग कहत हुन का कुछ लोग रहल देखली दिन दोपहरिया में, दिन दोपहरिया में
भैया हम तो दिनवा देखले रही हाई जौन अगवा होकर सहेलिया रहेले वही के घरे जात रहा। मतलब घर का लोग के इत्मीनान हो गल कि घर से कह के गई रहल कि सहेली की हन जात ही किताब लेवे। मतलब उस सही गई है, गलत रास्ते पे ना गई है, यही रास्ते पे गई है। तुरंत बाबूजी देर रात होने लगी तो एक काम किए, क्या गुमसुदगी करापट थनवाली खवल जाके, थनवाली खवल जाके प्रशासन हरकत में गए आए। ए भैया जाए के थाने में गुमसुदगी का रपट लिखा देहलन। थानेदार, इंस्पेक्टर, एसआई महोदय सब लोग रिपोर्ट लिखने के बाद तलाश जारी कर देलन। लेकिन 19 फरवरी के गायब है। 19 बीतल, 20 आयल, 20 बीतल, 21 आयल। जब 21 आयल तो भयल का 21 फरवरी तर सिटरे लगड़िया में, सिटरे लगड़िया में लवारिस बोरी गदे खाए। 21 फरवरी 2024 जो इंटरसिटी रेलगाड़ी चलती है लखनऊ से वाराणसी, उसी ट्रेन के अंदर एक लवारिस बोरी देखा गया। बोरा हो, बोरा का मुंह बांधल हो। पुलिस हरकत में आ गई, आखिर इसमें है क्या। बोरा के पास गईलन तब शंका बस खोलल गईलन। बोरी का बंधनवा, अरे बोरी का बंधनवा हो, मोनिका तलाश रहली भाई। शंका बस लोग बोरी के पास गईलन। जब वो बोरी के बंधन के खोललन तो मन एक लाश हो। लाश के कर हो पता लगावे लगलन। उ लाश के हुआ और कना मोनिका का लाश रहल। पुलिस खबर देहलस घर पे। पुनवासी पाल जी के अइलन, कपड़ा देख के पहचान गेलन कि तो हमार बिटिया है। कौने घटना का शिकार हो गई। आज 3 दिन के बाद मिलल है ये हालत में। भैले पोस्टमार्टम लाशी बतिया खुलासा भैली, बतिया खुलासा भैली रेप भैल के निकल जाला। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम के जरिए खुलासा हुआ कि इस लड़की के साथ कुछ दरिंदे बहुत ही नाइंसाफी किए हैं। इसके साथ रेप किया गया है, बलात्कार किया गया है और इसके चेहरे को केमिकल से जला दिया गया है ताकि पहचान में न आए। बोरी में भर के इंटरसिटी ट्रेन के अंदर रख दिया गया है। देख के घिनौना हरकत लोग सारा मैले बाबू, लोग सारा मैले हो, लेकिन प्रशासन न ला जाएगी। ए भैया ये घिनौना हरकत के देख के इंसानियत शर्मसार हो जाती है। लोग सर नीचे कर लिए कि वाह रे कुदरत। एक तरफ समाज में लोग नारा लगाते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ बेटी की ये स्थिति, ये इसके साथ हो रहा है। ऐ समाज के ठेकेदारों कहां सोए हो, जरा अपनी आंखें को खोलो और आंख करके खोल के दुर्दशा देखो। बेटियों के साथ कितना नाइंसाफी हो रहा है। और उसी दिन बनारस के अंदर 21 फरवरी के दिन जौने दिन लाश मिलल हो, वही दिन भारत के प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा जी दोनों जाने का आगमन भयल रहल। भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों लोग
वाराणसी में आए हुए थे और ये स्थिति की खबर प्रशासन को लगी है, लेकिन प्रशासन जान के भी अनजान बनी हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। वो दरिंदे कहाँ हैं, कौन था, कब किया, कैसे किया, क्यों किया, कोई अता पता नहीं है। एक कवि जी चेतावनी लिखत हुए, इस सरकार से अपील हो, समाज के ठेकेदारों से अपील है कि ऐ समाज वालों, यही बेटियां हैं तो हम हैं और आप हैं। यही बेटियां किसी भाई की बहन है, यही बेटियां किसी की माँ है, किसी के घर की बहू है, और यही बेटियां समय पड़ने पर चंडी है। ये सृष्टि की सृजनहार हैं। अगर ये ना होती तो हम नहीं होते, आप नहीं होते। ये दुनिया बेटियों से चलती है। एक बाप बेटी को जन्माता है, पढ़ाता है, खिलाता है, बड़ा करता है, संस्कार देता है और हंस के अपनी बेटी को कन्यादान कर देता है, और दूसरे के घर के जाए के बेटी रौनक बनेलिन, उनकर वंश बढ़ावेलिन। तो बेटी के सर पे दुई परिवार का जिम्मेदारी हो जाले, नैहर और सासुर दोनों परिवार का इज्जत बिटिया के कपारे हो जाले। लेकिन वही बेटी आज समाज में शर्मसार की जा रही है। तो कवि जी की चेतावनी पूर्ण लाइन, कवि जी की कलम थर्रा गई है और लिखते हैं क्या, सवाल भी है क्या, अरे या बही तक ना, अरे या बही तक ना पपिया धरैले बाबूजी, तकमनो राजनीति के आड़ में लुकैले बाबूजी। अब अभी तक कातिल का पता नहीं चला है और पुलिस प्रशासन मौन है, सरकार मौन है। कौन था कातिल? क्या वो कोई राजनीति के आड़ में तो कहीं छुप नहीं गया? ये समाज, ये हम नहीं कहते, ये समाज के लोग कहते हैं। समाज का सवाल है इस सरकार के ऊपर और इस समाज के ऊपर। एक काला धब्बा सा सवाल लगा है कि वो कौन था और क्यों ऐसा किया। बेटी शर्मसार हो गई, इतनी बुरी तरह से उसको मौत के मुंह में ढकेल दिया गया। अरे ये कईस के रहल पीएम सीएम जी करैली, अरे मोनिका का लाश देख गंगा शरमैली, कैसे बेटी बड़ी पढ़ी भुलैला बाबूजी, त कवने राजनीति के आड़ में लुकैला बाबूजी। 21 के ही पीएम और सीएम जी का रैली रहल और वही दिन मोनिका का लाश मिलल, जे के गंगा माई भी देख के शर्माए गल हुई है कि जौने देश में नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है, भारत के माई का दर्जा देवल जाला, वही देश में बेटी का ये हस्र। कैसे बेटी को आप पढ़ाएंगे, कैसे बेटी को बढ़ाएंगे? अब तो लोग डरने लगे हैं बेटियां पैदा करने से। पहले डरते थे दहेज दानों के डर से, अब डरते हैं रेपिस्टों के डर से। तो क्या बेटी पैदा करने वाला वो बाप लाचार है? उसने कोई गुनाह किया है बेटी पैदा करके? सवाल है। अरे बेटी वाला नारा जग में झूठा बछलावा, अरे घड़ी आलू आसुरोवे नेताजी देखावा, अरे देख के छाती इन करना दुखैला बाबूजी। बेटी वाला नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह नारा दिन पर दिन झूठा साबित हो रहा है। लोग मीडिया के सामने आते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं और उसके बाद अपने घर जाते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं, भूल जाते हैं
कौन सी हमारे घर की ये घटना है। एक बार उस बाप के जगह खुद को रख के देखिए, आपके ऊपर क्या गुजरती है, आपको दर्द का एहसास पता चल जाएगा। सुने वाले भैया, औलाद आपकी हन भी बा, औलाद हम रहूं की हन भी बा, लेकिन एक औलाद के जब कष्ट होला तो एक माँ बाप के कितना दर्द होला, एकर कौनो पैमाना ना हो ना पै वाला। एक अर्जी हो शासन और प्रशासन से का अरे शासन प्रशासन से बा अर्जी हमार हो, अरे इंसानियत मरना जिंदा रखा सरकार हो। दुराचार बढ़ गई बाबूजी, राजनीति के आड़ में लुकैला बाबूजी। शासन प्रशासन से यही निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप हरकत में आइए, जाग जाइए और दिन पर दिन बलात्कारियों की जो संख्या बढ़ रही है, इस पर कोई ऐसा कानून बनाइए कि बलात्कार करने वालों की रूह तक कांप जाए। ऐसी सजा दीजिए, तभी हमारे और आपके घर की बेटियां सेफ होंगी, सुरक्षित रहेंगी। वरना कोई भी बेटी सुबह घर से निकलती है तो शाम को घर पे आएगी, सुरक्षित आएगी या नहीं आएगी, इस बात का डर परिवार वालों को, माँ बाप को लगा रहता है। तब गुरु बिहारी, गुरु गणेश, चंद्रिका, गुरु रामलाल, राज नारायण, कवि नरेश, विजयी प्यारे लाल।